आपकी जो इंस्टाग्राम चैट है वो लीक हो गई जनाब। हाँ जी। वो ये वैसे किसने की लीक? ये चैट मेरी नहीं है, ये टेम्पर की गई है? वो AI इसलिए सब खुश हो रहे हैं कि यहाँ पे हकीम साहब आए थे। अच्छा। उनको जब उनकी जो वीडियो दिखाते थे ना वो कहते थे AI जनरेटेड है। हम कहते हैं कैसे AI जनरेटेड? हकीम साहब ये तो आपकी वीडियो है। वो कहते थे फोरेंसिक करा लें। नहीं, ये चैट जो है वो AI जनरेटेड है। ये AI जनरेटेड का मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहरहाल मेरी चैट नहीं है, बल्कि मेरे जो दोस्त बैठे हैं या आपकी वो जो कोऑर्डिनेटर मेरे से राब्ते में थी वो मेरे साथ टाइपिंग पे बात उनकी होती रही है। मेरे जो बाहर से चाहने वाले हैं उनके साथ भी टाइपिंग पे जिससे बात होती है उन्होंने देखते साथ ही कहा नहीं ये ऑन की चैट नहीं है। ऑन जो है वो उसकी टाइपिंग हर किसी का टाइपिंग स्टाइल ही अलग होता है। मतलब ये देखें ना, ये वाली चैट है। हाँ जी, नहीं ये मेरी चैट नहीं है। और इसमें फिर जो गुफ्तगू हुई है वो आप वेरी बिलो द बेल्ट। बिल्कुल ऐसा ही। आप मैं कहता हूँ आप मेरी जो लाइव है वो निकाल के देखें, या जो लोग देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने आज तक कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात की ही नहीं। तो ये कोई मेरे पे डीफेम करने के लिए किसी ने ऐसे किया। आपको डीफेम करना चाहता है कोई? हाँ जी। फॉर व्हाट रीजन? आपको डीफेम करके उसको क्या मिलेगा? पता नहीं, ये नहीं मुझे समझ। घर की खराबी मिलेगी कि किसी का घर खराब हो रहा है, ये मिलेगा उसको? बिल्कुल ऐसा ही। तो आप आपने इसको रिपोर्ट किया कहीं FIA में? नहीं, रिपोर्ट मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं, आपको करना चाहिए। इफ इट इज अनजस्टिफाइड एंड रॉन्ग, फाल्सिफाइड है तो फिर तो आपको जाना चाहिए। NCCIA के अंदर रिपोर्ट करें कि ये आपकी चैट और जाहिर है आपकी अपनी साख मुतासिर हो रही है इससे। हाँ, मुझे वो उन्होंने बनाई इस तरह से एडिटिंग की है कि लग रहा है कि वाकई ही मेरी चैट है। हाँ, वो लग रहा है, वो लग रहा है मेरी चैट से तो आप ही की लग रही है। बिल्कुल, लेकिन आपकी नहीं है। आपकी वो मेरी चैट नहीं है ये। अच्छा, बहुत सारे टोटली AI जनरेटेड है। अच्छा, ये कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये कौन लोग हैं? ये क्या करता है? ये लोग जो हैं ये बस अपनी फेम के चक्कर में ये नहीं देखते कि किसी दूसरे का घर खराब हो रहा है। और समटाइम्स मुझे लगता है कि शायद कई लोगों ने इनको पैसे दे के शायद ये सब करवा रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं इस इशू के बारे में, जो थर्ड पार्टीज है जो कि ईमान और रजब के रिश्ते से जेलस है, वो इनको शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको पे करके ये ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे व्लॉग्स बनवा रहे हैं ताकि मजीद रिश्ता जो है वो ख़राब हो। ये कौन लोग हैं जो पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये पता नहीं कौन लोग हैं। मैंने तो कहा है, मैंने कुरान पे जब हल्फ दिया मैंने कहा जो ये लोग कर रहे हैं खुदा उनको तबाह बर्बाद करे, उन पे खुदा की लानत हो। ये मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। मैंने देखी है वो वीडियो। है मेरे मैंने पास। कहा है, मैंने कुरान पे हाथ रख के कहा है। लेकिन आपको तो पता है कि वो कौन लोग हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, ये तो आपको पता है, आप बताना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है। हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा ये देखे ना, अब आपकी और भाई की, रजब भाई है ना आपका? हाँ जी, ब्रदर इन लॉ है, भाई है। ये देखे ना, ये वर्सेस जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, we'll sort it out। ईमान की कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूंगा या हमारी मदद करेंगी, ठीक है? तू मेरा जो काका जो है ना वो शराना बना उसे घर वालों ने भेज दिया, ये वो होता है, ठीक है? वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। अल्लाह मादा पुत्र मेरी तरह, लेकिन तेरी तस्वीर पार नहीं चुकनी, समझ लगी? अपनी मां का ख्याल कर, सुनना कमा से ना पे तो मैं तो नहीं बना कि तेरी लस्सी किसको बन जानी है ना। मैं नहीं चेक करवा रहा कि तू याद रखे, मैं समझ लगी ना। मैं छोटा भरा बन के रहा। लास्ट टाइम मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि लैंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है? आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना। अगर आपका इखलाक ही ठीक नहीं है तो फिर आप नमाज़ें पढ़ लें या हज कर लें, उसका फायदा नहीं। कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट डिस्कस है। ये वही है मैंने जो बोला है, ये मैंने रजब भाई के बोलने से पहले बोला था। और मैंने ये तहसीन सकीना को और जो अभी जिनकी आपने कहा कि ये पॉडकास्टर कौन है, ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये बस हैं कुछ लोग, मैं खुद भी इनको ज़्यादा नहीं जानता। इनको मैंने शट अप कॉल देने के लिए कि आप लोग ना डिस्कस करें ये बात की थी। रजब भाई का ये है कि वो ना थोड़े से ना जज्बाती हो जाते हैं और वन साइड स्टोरी वो सुनते हैं। उन्होंने हो सकता है मेरी पूरी वीडियो भी ना देखी हो, उन्हें किसी ने कॉल की कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और उन्होंने मेरा ख्याल है ब्रॉड ओपन करके सब बोल दिया हो। स्ट्रेस में, जाहिर बात अकेले वहाँ पे थे, स्ट्रेस में उन्होंने शायद उनसे ये हो गया। तब ये यूके में थे? तब यूके में थे। आपने फ़ोन लगाया? मैंने उसके बाद आपने फ़ोन करना था। रजब भाई ये क्या कह रहे हैं आप? रजब भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने ट्राई किया था लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। फ़ोन लगाया आपने? हाँ जी। रियली? आई श्योर? लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया? शायद बिजी हो, क्योंकि उनका वैसे भी काफ़ी उनका जो नंबर्स वगैरह बिजी जाते हैं।
मतलब कि उनका कांटेक्ट करना उनके से मुश्किल होता है। क्यों ऐसा क्यों? आप तो भाई हो यार, आप तो छोटे भाई हैं, आपका कांटेक्ट करना उनसे क्यों मुश्किल है? ये आप ही के लिए है या सबके लिए है? नहीं, ये सबके लिए है सर। कांटेक्ट करना मुश्किल है? हाँ जी। ये गिला कर रहे हैं आप? नहीं, गिला नहीं कर रहा, वैसे उनसे कांटेक्ट करना ज़रा मुश्किल है। दूसरा वैसे भी थोड़ा वो ब्रदर इन लॉ है, बड़े हैं मेरे से, थोड़ा वैसे ही मैं उनसे मतलब कि कह लें एक थोड़ी सी इंसान होता है, डिस्टेंस रखता है। हाँ, डिस्टेंस ही रखता, खुल के बात नहीं कर पाता, रिश्ता कुछ ऐसा है। लेकिन सोशल मीडिया पे सब कह देते हैं आप। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, सोशल मीडिया पे आप भी कह देते हैं, आगे से वो भी जो है अपनी ब्रॉड ओपन करके वो कहते हैं आज। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने बताया, मैंने जो जैसे कि पहले नाम लिया उनका, ये जो पॉडकास्टर हैं जो बीच में रिश्ता खराब कराना चाह रहे हैं, मैंने इनको शटअप कॉल दी थी। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ लोगों के साथ, अच्छा पहले तो ये ज़रा मुझे क्लियर करें, ये जो सिस्टर को परमिशन नहीं व्लॉग्स में आने की? व्लॉग्स में आने की? हाँ, मतलब ये सोशल मीडिया पे आने की मेरे साथ, सोशल मीडिया पे या व्लॉग्स में आने की। ये पिछले दिनों एक ऑडियो भी उनकी लीक हुई ना? हाँ जी, ऐसा ही है। वो ऑडियो किसने लीक की? वो ऑडियो जिसने भी लीक की है, अब मुझे पता नहीं है किसने लीक की है, लेकिन पता तो हम सारा ही है। पता आपको सारा है किसने की है। बस वो जिसने भी की है वो जाने और उसका अल्लाह जाने। आपने तो नहीं की? नहीं। यानी आप लोगों की तरफ से तो नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ जिसने लीक की है उस पर खुदा की लानत हो, मैं तो फिर से ये कह दूँगा। और आपको पता भी है कि किसने की, और फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं, दरगुजर नहीं कर रहे आप? मुझे नहीं पता किसने की है, क्योंकि ये ये देखा जाए, ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है। रजब भाई की वालदा मेरी वालदा है, मेरी बहन की उनकी वालदा के साथ प्राइवेट ये व्हाट्सएप पे गुफ्तगू है। सॉरी? हाँ, उनकी जाहिर है व्हाट्सएप पे ये उनका एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए जी। और ये किसी ने उठा के एंकर, ये पता नहीं क्या उससे कहेंगे, मैं उसे क्या समझूं, उसको दे दिया। ठीक, क्या मकसद है इसका? कौन दे सकता है ये मुझे नहीं पता कौन दे सकता है, लेकिन जो भी देगा फिर। आप ये सब सिंपैथी गेन करने के लिए तो नहीं कह रहे ना? नहीं। और ये हुआ भी उस वक्त के जिस वक्त इमीडिएटली आफ्टर क्रिटिसिज्म। हाँ जी, नहीं ये बहुत ऑडियो आ गई, लीगली तौर पे भी, एथिकली तौर पे ये बहुत ही गलत और बहुत गलत हरकत की गई है। ये एटलीस्ट औरतों की जो बात है वो ऐसे बाहर लीक नहीं थी करनी चाहिए, पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, लड़के लड़कों की आपस में हो जाती है, औरतों की जो बात है वो ऐसे वायरल नहीं थी करनी चाहिए। अच्छा, अब तासुर ये है कि ईमान फातिमा साहिबा को आपके टिकटॉक लाइव पे या आपके कहीं व्लॉग या वीडियोस में तो आने की परमिशन है, आपके साथ वो आ सकती हैं, वो अपने हस्बैंड के व्लॉग में नहीं आ सकती? नहीं, मेरे साथ नहीं आती वो। जब उनके हस्बैंड ने ये वाला जब वाकया हुआ, इसके बाद से वो मेरे साथ नहीं आई। नहीं, वो कुछ वीडियोस है ना जिसमें वो पीछे से हार्ट बना रही हैं, वो पुरानी वीडियोस हैं, वो हम इंस्टा पे लाइव करते थे, उस पर आती थी। और ये शादी के बाद से थोड़ा टाइम मेरे साथ आई है, उसके बाद जब उन्होंने भाई ने मना कर दिया तो मैं मेरे साथ नहीं आई। मना किसने किया? उनके हस्बैंड ने किया? हाँ जी। मना? हाँ। नहीं, वो तो इसलिए किया ना, वो तो इसलिए किया कि भाई मेरे व्लॉग में नहीं आ रही आप, तो फिर भाई के व्लॉग में क्यों आती हो? नहीं, इस वजह से ही। वैसे ही उन्होंने कहा था कि आप ऑन के साथ कम आया करो, तो मैंने कहा था ठीक है, नो इशू। उसका क्या रीज़न था? ये नहीं मुझे पता रीज़न। नहीं, जब जाहिर है जब पाबंदी है, परमिशन नहीं है, तो परमिशन किसकी तरफ से नहीं थी? परमिशन उनको मेरे साथ आने की परमिशन नहीं थी, वैसे उनको है परमिशन। अपने हस्बैंड के व्लॉग में आ सकती थी वो? हाँ जी। और भाई के नहीं आ सकती? What are you saying, man? ऐसा ही है। ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है बात। ऐसा ही है। लेकिन तो हस्बैंड के व्लॉग में तो वो नहीं आती, वहां आने की परमिशन है लेकिन वहां नहीं आ रही हूँ। उस टाइम पे यहाँ आने की परमिशन है, इधर आ रही हूँ। नहीं, मेरे साथ नहीं आई वो। नहीं आती नहीं ना शादी के बाद? शादी के बाद 2-3 बार आई, ज्यादा बार नहीं मेरे साथ आई। और हस्बैंड के साथ परमिशन थी? जाहिर बात है, शादी के बाद जो जैसे आपके हस्बैंड कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, और ऐसे ही होना चाहिए नेचुरली। तो जिस तरह उनके हस्बैंड चाहे वैसे। लेकिन नहीं आ रही थी वो? नहीं, खुद नहीं थी आ रही। नहीं, वो खुद नहीं आ रही थी या हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे व्लॉग में भी नहीं आना? नहीं, ऐसा नहीं है। हस्बैंड ने रोका था? हस्बैंड नहीं, उनकी तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो उस टाइम पे नहीं थी आना चाह रही, वो खुद नहीं आना चाह रही थी। ओके, सही। और फिर बेटे को भी वो? बेटे का ये है कि बेटे का उनके माशाल्लाह नाम है किवान जी। तो किवान जो है, किवान का मतलब क्या है? किवान का मतलब ब्रेव। ब्रेव? हाँ जी। उसका ये है, वो प्रीमैच्योर उसकी पैदा हुआ था, उसको नोज पाइप के जरिए फूट जाता रहा है,
और बहुत मुश्किल इसका जो केस था बहुत मुश्किल हुआ, उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हुआ। डॉक्टर ने इवन कह दिया था या मदर बच सकती हैं या बेटा बच सकता है, इस कदर। तो इस वजह से आप भी थोड़ा सा डर गई थी कि जिस तरह पहले हमारी शादी हमने दिखाई है, पब्लिक की है, नज़र लगी है लोगों की, इस वजह से अगर मैं अपना बेटा भी लेके आऊँगी तो इसको नज़र लग सकती है। और बहुत मुश्किल से वो बच्चा, हाँ वो तो ऑडियो में भी ये कहते हुए सुना जा सकता बहुत है। मुश्किल से बच्चा है, मैं नहीं चाहती कि वो नज़र में आए, उसे नज़र लगे जिस तरह हमारी शादी को नज़र लगी है, इस तरह मेरे बेटे को भी नज़र लगे। तो इसलिए वो नहीं आए।